गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल के स्टडी प्लस। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10 के चैप्टर 2 बहुपद पर चर्चा करने वाले हैं, जो कि एग्जाम में सीधे सीधे 8 से 10 नंबर का सवाल सीधे पूछ लिए जाते हैं। तो आज हम करने वाले हैं पॉलिनोमियल का क्वेश्चन बैंक का कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं, मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्न करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला सवाल देखेंगे हम लोग। यहाँ पर पहला सवाल क्या बोल रहा है, यहाँ पर ध्यान से पढ़िए। तो निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है, मतलब कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। तो कैसे पहचानेंगे कि कौन सा बहुपद है कि नहीं है। तो सीधे सीधे किसको पहले देखेंगे, चर को देखेंगे, वेरिएबल्स को देखेंगे कि वेरिएबल जो होता है ना, वेरिएबल का घात कभी भी निगेटिव नहीं होता है, वेरिएबल कभी भी भिन्न नहीं होता है, मतलब फ्रैक्शन में वेरिएबल कभी भी नहीं होगा। और कभी भी वेरिएबल जो होगा ना, डेनोमिनेटर में नहीं होता है, समझे। मतलब कि वेरिएबल कभी भी जो चर होता है कभी भी क्या होगा, हर नहीं होगा, समझे। तो यहां पर देखिएगा पहला ऑप्शन को, यहां पर वेरिएबल का पावर कितना है, घात कितना है, 2 है, यहां पर 1 है, ये तो खैर होगा बहुपद। यहां पर देखिएगा, यहां पर भी जो पावर जो वेरिएबल का पॉजिटिव है, मतलब कि धनात्मक है, यहां भी धनात्मक, यहां भी धनात्मक। यहां पर देखिएगा ऑप्शन नंबर सी, यहां पर जो चर जो है ना, यहां पर चर क्या है, आपका हर है। तो हमने क्या बताया, चर कभी भी हर में नहीं होगा। तो अगर हर हुआ तो बहुपद नहीं कहलाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। दूसरा क्वेश्चन को देखेंगे, कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है, कौन लीनियर पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, ये समझेंगे। तो लीनियर पॉलिनोमियल के लिए, रेखीय बहुपद के लिए क्या कंडीशन है कि जो चर का जो पावर जो होगा ना, मतलब चर का जो घात जो होगा वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो वो क्या कहलाएगा, रेखीय बहुपद व्यंजक कहलाएगा। यहां पर ऑप्शन नंबर में देखिएगा 1 में, ए में क्या लिखा हुआ है, 2x का पावर कितना है, 2x का घात कितना है, कुछ नहीं है, तो मतलब 1 है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा। ये तो नहीं होगा क्योंकि इसका चर का जो पावर जो है वो कितना है, 2 है। यहां पर चर का जो घात कितना है, 3 है, यहां पर 3 है। तो जिसका भी अगर कोई भी मतलब कि बहुपद हो, उसमें जो चर हो, चर का जो घात जो हो ना, कितना हो, 1 हो, तो क्या बोलेंगे उसको बोलेंगे रेखीय बहुपद व्यंजक कहेंगे। इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। थर्ड सवाल की ओर हम लोग देखेंगे। यहां पर क्या दिया हुआ, बहुपद y³ माइनस 2y स्क्वायर माइनस √3y प्लस 1/2 का घात क्या होगा। घात बोले तो डिग्री क्या होगा, सॉरी डिग्री नहीं, पावर क्या होगा। तो पावर कैसे निकालते, कैसे पता चलेगा। तो ये जो बहुपद जो है ना, इसमें से जो भी चर है, तो चर का सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम पावर होगा, मैक्सिमम घात होगा, वही क्या कहलाएगा, इस बहुपद का घात कहलाएगा। यहां पर देखिएगा कि वहां पर y का घात कितना है, 3 है, यहां पर y का घात कितना है, 2 है, यहां पर y का घात कितना है, 1 है। तो ऑल ओवर सबसे ज्यादा अगर बात करें, सबसे मैक्सिमम पावर किसमें है, इस y में है। इस y में क्या है, इस पॉलिनोमियल का सबसे बड़ा घात है। तो इस पॉलिनोमियल का घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। चौथे की ओर चलेंगे हम लोग। निम्न में कौन बहुपद नहीं है, इसमें से कौन बहुपद नहीं, कैसे पता करेंगे। तो बहुपद के लिए ना 3 कंडीशन बताए ना आपको जी, कि चर का घात कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए, मतलब कि x का पावर कभी -1 या माइनस निगेटिव में नहीं होना चाहिए, x का पावर माइनस में कुछ भी नहीं होना चाहिए, या x का पावर, x का घात कभी भिन्न नहीं होना चाहिए, या x कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, हर में नहीं होना चाहिए। समझ में आया। तो 4 नंबर देखिए क्वेश्चन, निम्न में से कौन बहुपद नहीं है, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा ऑप्शन नंबर सी में, इसमें क्या लिखा हुआ है, यहां पर जो हर जो है वो क्या है, सॉरी यहां पर जो चर जो किसमें है, हर में है, डिनोमिनेटर है, इसीलिए ये क्या होगा, ये बहुपद नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी। अब यहां देखेंगे द्विघात बहुपद
एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के शून्यक है। कौन होगा इसका शून्यक? द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के शून्यक कौन है? तो इसको क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज कर लेंगे। तो कैसे बनेगा देख लीजिए, यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस क्या है 3x है, प्लस में क्या है 2 है। इसको क्या करेंगे, बीच वाले को ब्रेक कर देंगे। तो कैसे ब्रेक होगा? तो इसका मल्टीपल कितना होगा, यहाँ पर कुछ नहीं था 1 है, तो इसका जो गुणांक जो है 2 × 1 2, मतलब इसको ऐसा तोड़ना है जिसको मतलब गुना करने पर तो 2 आए, लेकिन जोड़ने घटाने में कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो कैसे होगा? तो बहुत ही इजी है, एक्स स्क्वायर लिखे प्लस क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर 2 आना चाहिए, तो 2 ले लीजिए 2x प्लस में x, तो जोड़ने पर 3x तो आ रहा है, अब मल्टीप्लाई करने में कितना आ जाएगा, 2x के बराबर आ जाएगा। इसको आप क्या करिए, कॉमन ले लीजिए, x प्लस 2 हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा x 1 x प्लस 2, यहां हम फिर से आपको बना देते हैं। देखिए सवाल को, एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 2, इसको ब्रेक कीजिए, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर 2x प्लस में x प्लस में 2 हो जाएगा। ठीक है, इसमें इसको कॉमन ले लीजिए, क्या होगा कॉमन, x प्लस 2 आ जाएगा यहां पर, प्लस x प्लस 2 में क्या कॉमन हो जाएगा 1। अब क्या कीजिए, x पूरा में क्या कॉमन है इसमें और इसमें, x प्लस 2 हो जाएगा, यहां क्या बचेगा x बचेगा, यहां क्या बचा 1 बच गया, हो गया ये आंसर। तो यहां पर x प्लस 2 x प्लस 1 आया, तब पहला क्या आ गया, x प्लस 2 इक्वल टू 0 लिख दीजिए, x का वैल्यू कितना आ गया -2, यहां पे एक और लिख दीजिए x प्लस 1 को दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1 हो जाएगा। तो दूसरा मतलब एक वैल्यू कितना होगा -2 और दूसरा वैल्यू -1, तो -2 और -1 कहाँ है, -2 और -1, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे, एग्जांपल नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन बहुपद है? तो निम्नलिखित में से कौन बहुपद है, तो बहुपद का कंडीशन तो आपको हम बता चुके हैं कि जो भी चर है, चर को देखेंगे हम लोग, तो चर इसमें देखिए यहां पर चर का पावर घात कितना है 2 है, लेकिन यहां पर देखिए चर का जो भी चर यहां पर है उसका घात कितना है, x का पावर x में x जो है रूट में है, रूट में तो कहने का मतलब क्या, x का जो घात जो है 1/2 है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होने वाला है, ये बहुपद होगा, ये नहीं होगा। दूसरा देखेंगे यहाँ पर x का पावर जो है ना 3/2 है, ये भी जो है यहाँ पर ये जो चर जो है इसका भी घात के क्या है भिन्न में है, तो भिन्न में नहीं होना चाहिए, ये भी खत्म। सी ऑप्शन को देखेंगे, सी क्या है रूट में है, मतलब इसका भी पावर क्या है, एक तो x नीचे है, मतलब जो चर जो है वो मतलब आपका डिवाइड में है, कभी भी हर में नहीं होना चाहिए। ठीक है, x यहाँ भी देख सकते हैं x का पावर, x का जो घात जो है वो क्या है भिन्न में है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। डी ऑप्शन को देखेंगे, यहाँ पर x का पावर कितना है, x का पावर जो है 2 है। ठीक है, x का पावर 2 है तो पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलेंगे हम लोग, इसमें क्या लिखा हुआ है, निम्न में कौन बहुपद नहीं है, निम्न में कौन बहुपद नहीं है, फिर वही चीज, इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो यहां पर देखिएगा, यहां पर ऑप्शन नंबर डी, ये क्या है, इसका जो x का जो है x जो है वो कहां पर है, हर में है, डेनोमिनेटर में है, तो जब भी x जो चर होगा आपका डेनोमिनेटर में होगा वो बहुपद नहीं होगा। यहां पर देखिए x का पावर क्या है, x का जो घात जो पॉजिटिव है मतलब कि धनात्मक है, यहाँ भी धनात्मक है, यहाँ भी धनात्मक है और ऊपर में भी है। ठीक है, अंश है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। सवाल नंबर 8 की ओर चलेंगे हम लोग। सवाल नंबर 8 में क्या दिया हुआ है,
द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x माइनस 2 के शून्यक होंगे, इसमें से कौन शून्यक होगा? तो इसको बहुत ही इजी तरीके से आप निकाल सकते हैं। पहले क्या निकालते हैं, इसका विच्छेदक निकालते हैं, डी का वैल्यू निकाल ले इसके पहले। डी का फार्मूला तो पता होगा ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac ये कर ले। फिर एक्स का वैल्यू निकाल ले। एक्स का फार्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई में 2a। इसमें रख के एक्स का वैल्यू निकाल ले तो उसके बाद ये निकल जाएगा। फिर चलते हैं 9 नंबर सवाल की ओर। 9 नंबर सवाल में क्या दिया हुआ है, रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या होती है। जो रैखिक बहुपद होता है उसका शून्य की संख्या क्या होगा? जैसे कि हम लोग जानते हैं जो रैखिक बहुपद जो होता है ना, उसका जो घात जो होता है वो कितना होता है? अगर डिग्री बोल दे उस किसी भी मतलब की बहुपद का कितना होता है, 1 होगा। तो उसका शून्यक भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 1। दूसरा सवाल क्यों देखेंगे, सवाल नंबर 10। सवाल में क्या दिया हुआ है, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 का एक शून्यक है। क्या होगा शून्यक, बताइए कैसे निकलेगा ये वाला सवाल? तो इसको क्या करेंगे हम लोग, या तो इसको ब्रेक कर ले, ब्रेक कर लिया तो इजीली निकल जाएगा। तो कीजिए 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5, ठीक है, 5 2, मतलब इसको प्रोडक्ट कर लेते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं, 5 दूनी 10। मतलब कि इसको इस तरीके से तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर तो माइनस 3x आना चाहिए, लेकिन गुना करने में कितना आना चाहिए, 10 के बराबर। तो कितना हो जाएगा, कैसे करेंगे देखिए, 2x स्क्वायर ले ले, माइनस 3x होना चाहिए, तो माइनस 5x प्लस में 2x, इसको गुना कीजिए, कितना आएगा, 10 आ जाएगा। घटाइएगा तो कितना आएगा, माइनस 3x आ जाएगा, माइनस 5, ठीक है। फिर इसको इससे कीजिए, कॉमन लीजिए, क्या हो जाएगा कॉमन, यहाँ पर x कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर x कॉमन ले लीजिए, 2x माइनस 5, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 1, 2x माइनस 5, ये कर लीजिए, ठीक है। तो x यहाँ पे लिखा हुआ है, x इक्वल टू x 2x माइनस 5 ब्रैकेट 1 प्लस 1 2x माइनस 5, ये दिया हुआ। फिर क्या करेंगे, इसमें और इसमें कॉमन देख लेंगे, क्या कॉमन आ रहा है, 2x माइनस 5 2x माइनस 5, आगे रख लेंगे, कॉमन ले लिए। यहाँ क्या बचा, x बचा, यहाँ x लिखेंगे, प्लस यहाँ क्या बचा, प्लस 1 बचा, प्लस 1 लिख लिए। अब क्या करेंगे हम लोग, इसका मतलब निकालना, सवाल में क्या दिया हुआ है, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 का एक शून्यक है, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2x माइनस 5 लिखे इक्वल टू 0 लिख दे, यहाँ पर x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू इक्वल टू 5/2 हो जाएगा। दूसरा देखें, x प्लस 1 है, तो x प्लस 1 को क्या लिख दें, x प्लस 1 इक्वल टू 0 लिखें, x का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस 1। तो दो वैल्यू आ रहा है, x इक्वल टू 5/2, एक क्या आ रहा है माइनस 1। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 माइनस, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा -1 आंसर। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। सवाल है 11। क्या सवाल में क्या दिया हुआ, यदि px इक्वल टू qx इंटू gx, ठीक है, और px का घात दिया हुआ है, मतलब px का मतलब एक कोई पोलिनोमियल है, उसका पावर दिया हुआ है, कितना है 6 है, ठीक है। दूसरा है gx का घात दिया हुआ है, इसका डिग्री कितना दिया हुआ है 2। तो px बाई gx क्या होगा, px कितना दिया हुआ, सिंपल तो बता देंगे, px क्या दिया हुआ यहाँ पर, px का घात है 6 और gx का घात है 2, ठीक है। अगर डिवाइड में हो, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल की बात करें, बहुपद का घात, कोई भी बहुपद का जो सबसे बड़ा मतलब की घात होगा,
जैसे यही सवाल देख लीजिए, ये वाला, इसमें सबसे ज्यादा घात, सबसे बड़ा घात कितना है? x के पावर 3 है, x के पावर स्क्वायर है, 2x है। तो जो भी इसमें चर है जिसका सबसे जो घात होगा सबसे ज्यादा होगा, वही क्या हो जाएगा? उस पोलिनोमियल का घात हो जाएगा, उस बहुपद का घात हो जाएगा। तो अगर बोल दे px का घात 6 है, gx का घात 2 है, ठीक है, और दोनों क्या कर दिया गया है? एक दूसरे से डिवाइड कर दिया गया है, तो क्या करेंगे? तो उस पोलिनोमियल का घात क्या हो जाएगा? तो कुछ नहीं, एकदम इजी है करना। px दिया हुआ है, इसका घात कितना है? 6 है, बाई में gx है, इसका कितना है? 2 है। तो इस केस में क्या करते हैं? इस केस में घटा देते हैं, जो px का जो घात होगा माइनस gx का घात से हम लोग घटा देंगे। तो px का घात कितना है? 6 है, 6 में से 2 करेंगे तो उस पोलिनोमियल का घात, उस बहुपद का घात कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। समझ में आया? मतलब कि डिवाइड में होगा, भागा में होगा, तो हम लोग क्या करेंगे? उसको घटाने का काम करेंगे। अगर गुना में होगा, px इंटू gx रहता है, ऐसे रहता, इसका मान लिया कुछ वैल्यू रहता है 6, इसका मान लेते 2 ही है, ठीक है, तब उस केस में क्या करते? उस केस में क्या होता? px माइनस gx लिखते, मतलब इसका जो मतलब घात होगा इसके घात से घटा देते। समझ में आया बात? तो इसमें क्या कर दिया गया? px का घात 6 था और gx का घात 2 था, तो क्या कर देंगे? इसको डिवाइड करना है, भाग देना है, तो क्या कर देंगे? घट जाएगा, घटा देंगे, मतलब 6 माइनस 2 कर देंगे। ऑप्शन नंबर 4। 12 नंबर देखेंगे सवाल, इसमें क्या दिया हुआ है? यदि fx, ये जो क्या दिया हुआ, ये वैल्यू है, तो f1 का मान होगा, मतलब कि जहां पर जो यहाँ पर चर जो है, चर का वैल्यू कितना रखना है? 1 रखना है, तो क्या होगा इसका वैल्यू? इस पर बहुपद का वैल्यू क्या हो जाएगा? करके देखिए, यहां पर क्या है? एक्स क्यू है, एक्स क्यू जब क्या रख देंगे? 1 रख देंगे, 1 का होल क्यू माइनस 5 इंटू 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस में 2, कितना आ जाएगा? यहां पर 1 आ जाएगा, लिख लीजिए, 1 हो जाएगा, प्लस 5 इंटू 1 5 हो जाएगा, प्लस 2 कितना हो जाएगा? तो 5 1 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10। इसमें क्या करना है? सवाल नंबर 12 देखेंगे, इसमें क्या करना है? जो चर यहां पर है, चर का वैल्यू 1 ले लेना है, वैल्यू पुट करके सॉल्व कर देना है, ठीक है, ये बन जाएगा सवाल। आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर, बहुपद क्या देगा? वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8, इसका घात क्या होगा? तो कोई भी बहुपद में जो चर होता है, उस चर में जिसका सबसे ज्यादा मैक्सिमम घात होगा, तो वही उस बहुपद का घात हो जाएगा। तो देखिए, ये बहुपद में y का वैल्यू कितना है? 2 है, यहाँ पर y का वैल्यू कितना है? 1 है, तो ऑल ओवर सबसे ज्यादा मतलब कि इसका घात कितना है? 2 है, तो इस बहुपद का भी घात कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। दूसरा सवाल देखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 11 दिया हुआ है, इसका शून्य क्या होगा? तो शून्य क्या होगा? कुछ नहीं है सवाल में, एक्स स्क्वायर माइनस 11 लिख देंगे इक्वल टू 0, क्योंकि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 11 का क्या बोला गया है? शून्य, मतलब इक्वल टू 0 के बराबर लिख देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 11, तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर जो उस राइट साइड की ओर जाएगा और रूट में चल जाएगा, तब प्लस माइनस 11 हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? देखिए, ऑप्शन नंबर डी की ओर चलेंगे हम लोग। सवाल नंबर 15 की ओर देखेंगे। सवाल में क्या दिया हुआ है? किसी बहुपद की घात होती है, कोई भी बहुपद, इसका घात क्या होगा?
हमने आपको बताया है कोई भी बहुपद हो उसमें जो चर होता है, चर का जो पावर जो होगा, उसका जो घात जो होगा क्या होगा, हमेशा धनात्मक होगा, भिन्न नहीं होगा। ठीक है, और कभी भी जो चर जो होता है वो हर में कभी भी नहीं होगा। तो भिन्न, तो क्या लिखा हुआ है सवाल में, किसी बहुपद की जो घात होती है वो क्या होती है, क्या भिन्न संख्या होती है क्या, नहीं, गलत। ऋण पूर्णांक हुआ क्या, गलत। पूर्ण संख्या हो क्या, हाँ सही। तो किसी भी बहुपद की घात जो होता है वो क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है। ऑप्शन नंबर सी की ओर चलेंगे। दूसरे सवाल की ओर चलेंगे कि यदि पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2a, अगर x जगह पर हम लोग एक मान रख ले तो वैल्यू क्या होगा, बहुत इजी है। तो क्या करेंगे, इसका वन, जहां पर x का है वहां पर वन वैल्यू पुट कर दे, तो एक्स स्क्वायर जहां पर वहां पर 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 प्लस 5 इंटू 1 5 माइनस 12 कितना आ जाएगा, तो 12 इधर है प्लस यह 6 हो गया, 6 माइनस 12 कितना होगा आंसर, माइनस 6 आंसर। तो ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी -6। क्वेश्चन नंबर 70 को चलेंगे। सवाल में दिया हुआ कि यदि पी एक्स इक्वल टू क्यू एक्स इंटू जी एक्स, ठीक है, और पी एक्स का घात दिया हुआ कितना है, 7 है, और जी एक्स का घात कितना दिया हुआ है, 3 हो, तो पी एक्स बाई जी एक्स का घात क्या होगा, तो पी एक्स का घात कितना है, 7 है, जी एक्स का घात कितना है, 3 है। तो कुछ नहीं करेंगे, अगर डिवाइड में होगा, पहले ही बता चुके हैं, अगर भागा में होगा तो क्या करने वाले हम लोग है, तो पी एक्स बाई में जी एक्स, इसका घात दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, पी एक्स माइनस जी एक्स कर देंगे। तो पी एक्स का घात कितना है, 7, तो 7 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 4। ऑप्शन नंबर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे हम लोग। सवाल 18 की ओर देखेंगे हम लोग। यदि पी एक्स, ठीक है, क्यू एक्स से भाग दिया जाए तो भागफल का घात होगा, मतलब कि क्वेश्चन का भाग, क्वेश्चन का मतलब कि आपका घात क्या होगा, डिग्री क्या होगा। हम बता चुके हैं कोई भी बहुपद हो, ठीक है, पहला बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग देते हैं तो क्या करेंगे, जो पहला बहुपद का डिग्री होगा मतलब घात होगा, दूसरे बहुपद के घात से घटा देंगे, तो क्या होगा ये देख लीजिए, इस बहुपद का घात कितना होगा, तो हम क्या बताएं आपको, जो भी इसमें चर है, चर का जो पावर जो है, घात जो है, जो मैक्सिमम होगा वही उस बहुपद का घात हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x का जो घात जो कितना है, 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो इस पॉलिनोमियल में, इस बहुपद में इस चर का घात कितना है, 3 है, तो जो कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम है, बड़ा है, तो यही इस पॉलिनोमियल का, यही इस बहुपद का क्या हो जाएगा, घात हो जाएगा। इसमें क्या होगा, इसका घात कितना हो जाएगा, 2, इस बहुपद का घात 2 हो जाएगा, ठीक है। तो px को किससे डिवाइड करना है, किससे भागफल इससे करना है, ठीक है, तो px बाई में qx, इसको डिवाइड करेंगे तो इसका जो होगा, पहले वाला बहुपद का जो घात होगा दूसरे वाला के क्या करेंगे, घटा देंगे। यही बताया ना आपको, जब डिवाइड करते हैं तो क्या करेंगे, पहले वाले का बहुपद का जो घात होता है दूसरे वाले बहुपद के घात से घटाने का काम करते हैं। तो इसका घात कितना है, इसका घात 3 हो जाएगा, इसका घात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 3 में से क्या करेंगे, 2 को घटा देंगे, मतलब px माइनस qx करने का काम करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2 1, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए। सवाल नंबर 19 की ओर चलेंगे। क्या दिया हुआ सवाल में, यदि बहुपद
जी एक्स इक्वल टू इतना। तो जी मतलब जहां पे एक्स है वहां क्या रखना है, -1 वैल्यू रख देना है। तो इसका मान क्या हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, जहां जहां मतलब एक्स का वैल्यू है वहां पर -1 का वैल्यू पुट कर दे और कुछ नहीं, सवाल सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर, सवाल नंबर 20। बहुपद एक्स स्क्वायर -16 दिया हुआ इसके शून्य का है क्या, तो कौन सा ऑप्शन होगा, तो सॉल्व कर ले इसको पहले। एक्स स्क्वायर -16 है के शून्यक है, एक्स स्क्वायर -16 जीरो कर ले, फिर क्या होगा, एक्स स्क्वायर 16 उधर की ओर चल जाएगा, राइट साइड की ओर 16, फिर क्या करेंगे, ये एक्स जो स्क्वायर में है वर्ग में है उधर जाएगा तो क्या होगा, रूट में हो जाएगा, √16, ठीक है, प्लस माइनस में, तो कितना आ गया आंसर, एक्स इक्वल टू +-4 आ गया। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर +-4, ऑप्शन नंबर ए। 21 नंबर सवाल की ओर देखेंगे, इसमें क्या दिया हुआ है कि बहुपद 10x - 25 का शून्यक है, क्या होगा आंसर इसका, जैसे पहले वाला बनाया है ठीक उसी प्रकार इसको भी बना देंगे। क्या करेंगे, 10x इक्वल टू 10x - 25 इक्वल टू क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे, फिर क्या करेंगे यहाँ पर 10x इक्वल टू 25 हो जाएगा, ठीक है, फिर x का वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे 25 अपन में 10 कर देंगे, फिर कट कर देंगे, 5 5 जा और 5 2 जा, ऑप्शन चेक कीजिए 5.2 कौन सा आ रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए 5.2, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे, सवाल नंबर है 22। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बहुपद 3x² + 8x + 10 का घात क्या होगा, ठीक है, तो एकदम सिंपल है सवाल। यह जो बहुपद है इसमें जो चर दिया हुआ है मैक्सिमम पावर किस में है, मैक्सिमम घात किस चर में है, यहां पर है, यहां पर जो x का जो पावर है, x का जो घात है वो कितना है 2 है, तो इस बहुपद में इस चर में क्या है, सबसे ज्यादा सबसे बड़ा पावर है, सबसे बड़ा घात है, तो इस बहुपद का घात क्या होगा 2 ही हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है, इजी सवाल है, सवाल नंबर 23 हम लोग कर रहे हैं, कौन द्विघात समीकरण है, तो यहां पर देखेंगे, यहां पर चर स्क्वायर में है, यहां पर चर जो है क्या है रूट में है, तो हमने बताया है कि द्विघात समीकरण, अगर द्विघात समीकरण में मतलब कि कोई भी चर का वैल्यू, चर का जो पावर होगा वो क्या होनी चाहिए, धनात्मक, अब पावर कभी भी भिन्न में नहीं होना चाहिए, तो यहां पर देखिए x का पावर यहां पर क्या है भिन्न में है क्योंकि रूट में है ना जी, तो x का पावर 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 होगा तो x का पावर क्या हो गया भिन्न में हो गया, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये ऑप्शन गलत। यहाँ पे ये देख लीजिए ये रूट में है, ये भी नहीं होगा, जो भी अगर चर रूट में आ जाए तो वो सीधे पहले ही काट देना। फिर ये देखेंगे और ये देखेंगे, अब ये दोनों में से डिसाइड करना है कि कौन होगा, ठीक है, ये होगा कि ऑप्शन डी, मतलब सी होगा कि डी होगा, ठीक है, सॉल्व कीजिए, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस में x² दिया हुआ है, ये a + b का होल स्क्वायर के फॉर्म में है, तो तोड़ लीजिए क्या हो जाएगा x² a² + b² प्लस में 2a b प्लस में x², सॉल्व कर लीजिए, x² प्लस में 1 प्लस में 2x प्लस में x², कितना हो जाएगा x² प्लस x² 2x² प्लस में 2x प्लस में 1, ये हो जाएगा। तो यहां पर कोई दिक्कत नहीं, ये वाला क्या होगा
ये वाला आपका द्विघात समीकरण होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसको भी कर सकते हैं। तो द्विघात समीकरण करने का मतलब क्या? x का पावर कितना होना चाहिए? x का घात कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। लेकिन ये वाला जब सॉल्व कीजिएगा तो x का जो घात जो होगा 3 आ जाएगा, क्योंकि a प्लस बी का होल क्यूब फॉर्मूला डालना है, ए क्यू प्लस बी क्यू वाला। तो जब आप करेंगे तो x का जो इस बहुपद का जो मैक्सिमम पावर हो जाएगा, जो मैक्सिमम घात होगा 3 हो जाएगा। तो ये द्विघात समीकरण होगा? नहीं होगा। द्विघात समीकरण के लिए करने के लिए क्या कि मतलब जो x का जो पावर होना चाहिए वो 2 होना चाहिए, ठीक है, जिसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। तो जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल किसे कहते हैं? द्विघात समीकरण किसे कहेंगे? जिसमें वैसा कोई भी बहुपद जिसमें क्या हो, जिसमें जो चर हो, चर का जो पावर जो होगा, जो घात जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? मैक्सिमम 2 होना चाहिए। उसी को क्या बोलते हैं? द्विघात समीकरण। और एक होता तो क्या बोलते हैं? लीनियर पोलिनोमियल बोलते थे, रैखीय। चलो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 24। एक घात वाला बहुपद कहलाता है। एक घात वाला, अगर एक घात रहे उसे कौन से बहुपद कहेंगे? अभी अभी आपको पता है, अगर एक घात रहे तो क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 25 की ओर चलेंगे। इसमें क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित में से त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप कौन है? तो त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं? वैसे बहुपद जिसका घात कितना हो? 3 हो। तो ये वाला देखिए बहुपद, इसमें चर देखिए, यहां पर x का पावर कितना है, x का घात कितना है? 3 है, इसका 2 है, इसका 1 है। तो इसका ऑल ओवर अगर देखा जाए सबसे ज्यादा मैक्सिमम घात किस चर का है? कौन वाला में है? ये वाला पार्ट में, पहला वाला पद में है, x पावर क्यू, x पावर 3। तो इस बहुपद का जो पावर हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं? वैसे बहुपद, ठीक है, जिसका घात कितना हो? 3 हो, उसे क्या बोलते हैं? त्रिघात बहुपद कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। सवाल नंबर 26 की ओर चलेंगे। इसमें क्या दिया हुआ है? px इक्वल टू इतना, qx इक्वल टू इतना हो तो का घात होगा। क्या घात होगा? मतलब ये वाला पोलिनोमियल को इस पोलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं हम लोग। ये जो px लिखा हुआ है इसको qx से डिवाइड करना है यहां पर। तो इस बहुपद का घात कितना दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है, हम लोग खुद से निकाल लेंगे। यहां देखिए, यहां पर मैक्सिमम पावर कितना है? अगर बात करें इस बहुपद में तो x का मैक्सिमम पावर कितना है? 4 है। तो इस बहुपद का जो घात होगा वो भी क्या होगा? 4 हो जाएगा। यहां पर देखेंगे दूसरा पोलिनोमियल में, यहां पर जो x का जो x जो यहां पर चर है, इसका बहुपद, इसका घात कितना होगा? 2 होगा, इसका पावर 2 है। तो हम लोग क्या करेंगे? अगर डिवाइड करते हैं कोई दो बहुपद को तो क्या करेंगे? घटाने का काम करते हैं। बताएं आपको, px माइनस क्या करेंगे? qx कर देंगे। px का पावर कितना है? घात कितना है? 4 है, इसका घात कितना है? 2 है। तो 4 में से 2 गया, 2 हो जाएगा। ऐसे सॉल्व करेंगे हम लोग। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे, 27 की ओर। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? तो कौन बहुपद नहीं है? ये होगा x का पावर क्या है? धनात्मक है। ये भी होगा, x का जो पावर जो x का जो घात जो भी पॉजिटिव है, ये भी क्या है? धनात्मक है। ये भी धनात्मक, ये भी धनात्मक, ये भी होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर जो x जो है, जो चर जो है वो क्या है? वो हर है। तो कभी भी चर जो होगा हर नहीं हो सकता। अगर चर हर होता है तो वो क्या वो बहुपद नहीं होगा। सवाल नंबर 28 की ओर चलेंगे, ठीक है।
बहुपद दिया हुआ है, यहां पर देखिए ये गुणांक में है। अब इसका बताना घात क्या होगा इस बहुपद का। तो कोई दो पोलिनोमियल, कोई दो बहुपद अगर वो गुना में हो तो कैसे निकालेंगे उसका उस मतलब बहुपद का घात। तो देख लीजिए, हम बताए आपको अगर इस बहुपद का अगर बताया जाए घात क्या होगा, 5 हो जाएगा ये वाला, क्योंकि इस बहुपद में जो मैक्सिमम घात होगा, जो सबसे बड़ा वाला घात होगा इस पोलिनो इस चर के पास है। ये वाला देखिए, इस बहुपद का जो घात होगा कितना होगा, 6 हो जाएगा। तो ये दोनों पोलिनोमियल आपस में क्या है, गुना में है। तो गुना में होगा तो क्या करेंगे, जो जोड़ने का काम करेंगे। अब भागा में होगा तो घटाने का काम करेंगे। तो 5 + 6 कितना हो जाएगा, 11। तो इस बहुपद का जो घात होगा कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे, सवाल नंबर 29। यहां पर देखेंगे हम लोग f(x) = x के पावर 4 2x के पावर क्यूब माइनस x + 2। दूसरा पोलिनोमियल यहां पर दिया हुआ है, पहला वाला ये दिया हुआ है। क्या बोला जाता है, इस बहुपद को इस बहुपद से भाग दिया जाता है। तो क्या करेंगे, सिंपल सा पूछा है, f(x) बाई में gx, ये वाला पोलिनोमियल को, ये वाला बहुपद को इस बहुपद से क्या किया जाता है, भाग दिया जाता है। तो भागफल का घात क्या होगा। तो सिंपल सा बात है, इसका देखेंगे, इसका घात क्या है, फिर इसका घात क्या है। अब भागा में है तो क्या करने वाले हम लोग, ऊपर वाला से नीचे वाले को घटा देंगे। मतलब कि ऊपर वाला का जो घात होगा वो नीचे वाले के घात से घटा देने का काम करेंगे। तो ऊपर वाला का घात कितना है, देखे इसका 4 होगा। ये वाला देखे इसका कितना है, इसका 2 होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, 4 - 2 हो जाएगा। 4 - 2, क्योंकि हम लोग भाग दे रहे हैं तो भाग देंगे तो क्या करेंगे, पहला वाला बहुपद से दूसरा वाला बहुपद को घटा देंगे। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे, 30 नंबर। यदि पी वाई इक्वल टू वाई + 1 y³ + 2 इतना दिया हुआ है। ठीक है, ये पहला बहुपद हो गया। दूसरा बहुपद क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो पहला बहुपद को, जो पहला बहुपद है वो दूसरे बहुपद से क्या किया जाता है, यहाँ पर भागा दिया हुआ है का घात होगा। मतलब पहला वाला बहुपद को दूसरा वाला बहुपद से मतलब कि भागा देंगे तो उसका घात क्या होगा। सिंपल सा बात, ये पहले वाला को क्या करो, बताओ पावर कितना होगा, इसका मतलब डिग्री कितना होगा, घात क्या होगा। तो घात क्या होगा, तो पहले इसका निकाले, इसका घात कैसे निकलेगा ये देखिए। पहले ये आपस में क्या है, गुना के फॉर्म में है। तो इसका घात कितना हो जाएगा, 1, क्योंकि इसका पावर 1। इसका घात कितना होगा, 3, क्योंकि वो इसका जो चर है इसका मैक्सिमम पावर कितना है, 3 है। इसमें देखें इसका कितना हो जाएगा, इसमें जो चर का जो वैल्यू है, चर का जो मतलब घात है वो क्या है, 4 है। इसका 4 हो जाएगा, इसका 1 हो गया, इसका 3 है + 4। आपस में क्या है, गुना के फॉर्म में, मल्टीप्लाई के फॉर्म में। तो उसके घात को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 1 + 3 + 4 तो कितना हो जाएगा, 8। तो इसका जो मतलब कि अगर बात करेंगे, इसका इस बहुपद का घात कितना होगा, 8 हो जाएगा। इसका घात कितना है, तो इसका चर को देखेंगे, तो चर का सबसे बड़ा पावर किसके पास है, इसके पास है। इसका पावर कितना है, 2 है। तो इसका मतलब कि घात कितना हो जाएगा, 2। अब दोनों को py/gy करना है। तो क्या करेंगे, जब पहले बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग देते हैं उस केस में क्या होगा, उस केस में इसका घात कैसे निकलेगा। तो पहले बहुपद का जो घात होगा वो दूसरे बहुपद के घात से घटा देंगे। जो पहले बहुपद का जो घात होगा वो दूसरे बहुपद के घात से घटा देंगे। तो पहले बहुपद का घात कितना निकला है, 8 निकला है, 8 कर देंगे। माइनस दूसरे का कितना है, 2 है, तो 2 से घटा देंगे। 8 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 6 बचेगा। 6 आंसर देख लीजिए, ऑप्शन कौन सा होगा, ए। ठीक है,
नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे, सवाल नंबर 31। ठीक है, क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो कौन बहुपद नहीं है देख लीजिए आप लोग। कंडीशन क्या क्या आपको बता चुके हैं कि चर का जो घात होगा हमेशा धनात्मक होगा, और चर का जो घात होता है वो कभी भी भिन्न नहीं होगा, और चर कभी भी वो हर में नहीं होगा। ठीक है, यहां पर देखें धनात्मक है, धनात्मक है, ये ऑप्शन तो नहीं होगा। ये देखें x, ये यहां पर देखें, यहां पर x का जो घात होगा वो कितना होगा, 1/2 होगा। ठीक है, तो 1/2 होगा। हमने बताया है आपको कि चर का पावर, चर का घात कभी भी रूट में नहीं होगा या भिन्न नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी, तो ये बहुपद नहीं होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग। सवाल कौन सा है, सवाल नंबर 32 की ओर चलेंगे हम लोग। सवाल नंबर 32 में क्या दिया हुआ है कि बहुपद 3x² माइनस 7x प्लस 2 ब्रैकेट बंद, दूसरा क्या है 2x के पावर 4 प्लस 3x के पावर 3 माइनस 5x प्लस 2 का घात क्या होगा। बहुत ही इजी है इसको सॉल्व करना। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका घात निकालेंगे। इसका घात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम पावर कहाँ है, इसके पास है। तो इस बहुपद का भी घात कितना हो जाएगा, 2। अब इसमें देखेंगे इस बहुपद का मैक्सिमम पावर कितना है, x का पावर 4 है। तो इस पोलिनोमियल का भी, इस बहुपद का भी जो घात होगा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आपस में ये क्या है, मल्टीप्लाई में है, गुना में है। तो जब गुना में रहता है तब घात कैसे निकलता है, जोड़ क्या निकलता है। तो 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन कौन सा है देखिए, ऑप्शन नंबर बी, ये हो जाएगा। सवाल है 33 नंबर। सवाल में क्या दिया हुआ है, यदि px को qx से भाग दिया जाता है तो भागफल का घात क्या होगा। तो क्या होगा, हमने आपको बताया है px अपॉन, मतलब px को gx से डिवाइड करेंगे, पहला बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग देते हैं तो उसका घात क्या होगा। तो सिंपल सा बात है, तो क्या है px को जब पहला बहुपद होगा वो दूसरे बहुपद के घात से हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे। तो पहले बहुपद का घात क्या है, पहले बहुपद का जो घात होगा इसमें क्या दिया हुआ है, x का पावर 4 है, इसका जो घात होगा 4 होगा, इसका घात कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, तो क्या करेंगे, 4 माइनस 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, दोस्तों आज का यह सेशन होता है समाप्त। तो आज हमने बहुपद का कुछ महत्वपूर्ण सवाल किए, लेकिन अभी भी इसमें से कई सवाल बाकी हैं जो हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, ताकि जो अगले पार्ट का जो नोटिफिकेशन होगा वो आपको सबसे पहले मिले।